हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बीपीएससी टीचर 11th 12th क्लास की टीचर हूँ और फ़िलहाल मैं मैटरनिटी लीव को एंजॉय कर रही हूँ। मेरा अभी 2 मंथ का बेबी है, बेबी बॉय है और मैं अभी लीव पर हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जा रहा है कि मैं अपने बेबी का केयर करूँ साथ। बहुत सारे टीचर्स को जानने का मन होता है कि मैटरनिटी लीव कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है? अभी तो फ़िलहाल जैसा एसीएस सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा 23 से सारे लीव्स आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे। जब मैंने मैटरनिटी लीव लिया था, तो उस टाइम मैटरनिटी लीव लेने का प्रोसेस थोड़ा अलग था। थैंक्स टू एस सिद्धार्थ सर, जो न्यू प्रोसेस लाए हैं मैटरनिटी लीव लेने के लिए या और भी बाकी लीव लेने के लिए। उन्होंने सारे लीव को ऑनलाइन करवा दिया। हमारे टाइम में मैटरनिटी लीव लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता था। बहुत सारे स्कूल में मैटरनिटी लीव लेने के लिए मुझे पता चला है, बहुत जगह दौड़ना पड़ता है। इस अवस्था में लास्ट टाइम में फीमेल को इधर-उधर जाना बहुत दिक्कत होता था। थैंक्स टू एस सिद्धार्थ सर, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है महिलाओं के लिए। अब उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव लेने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको तुरंत अप्रूव हो जाएगा एप्लीकेशन आपका। हमारे टाइम में क्या होता था, पहले प्रिंसिपल को लिखो एप्लीकेशन, फिर वो कहेंगे कि जाओ डीओ ऑफ़िस में जाओ, फिर वहाँ चक्कर लगाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बीओ ऑफ़िस जाओ, बीओ के पास जाओ, इधर जाओ। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था और ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू भेज दो, आपका लेटर अप्रूव हो जाए, नहीं। आपको इस अवस्था में भी आपको डीओ ऑफ़िस जाना पड़ेगा, चाहे वो बहुत दूर हो। मेरा डीओ ऑफ़िस तो 90 किलोमीटर दूर था। जब मैंने अप्लाई किया मैटरनिटी लीव के लिए, तो मेरी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे दे दो एप्लीकेशन, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी होती है कि वो डीओ ऑफ़िस में जाएँ, उन्हें इन्फॉर्म करें कि मेरी ये टीचर मैटरनिटी लीव पे जाना चाहती है इतने तारीख से इतने तारीख के लिए, और वो उनका काम होता है, ना कि किसी टीचर का कि वो इस अवस्था में मैटरनिटी लीव लेने के लिए इधर से उधर भटके। और इसलिए मुझे तो इधर-उधर नहीं भटकना पड़ा। मैं गई, अपने प्रिंसिपल को मैंने लेटर दिया, एप्लीकेशन लिख कर के दिया। मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और मैं मैटरनिटी लीव पे आराम से हूँ। मुझे इधर-उधर कहीं भी भटकना नहीं पड़ा। लेकिन मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। इस अवस्था में आप जाओ डीओ ऑफ़िस, इतनी देर तक खड़े रहो, वहाँ पे भी कोई नहीं सुनते हैं। बोलते रहो कि प्लीज़ सर जल्दी कर दीजिए, कुछ नहीं सुनेंगे वहाँ क्लर्क। सब मुझे तो अजीब ही लगता है कि उन्हें दया भी नहीं आता है कि इस अवस्था में कोई महिला आई है, उनका पहले काम कर दे। एक तो पहले उनको ऐसा करवाना ही नहीं चाहिए कि डीओ ऑफ़िस आप आओ। लेकिन मेरी प्रिंसिपल मैम तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा करवा दिया, थैंक यू मैम। और थैंक यू एस सिद्धार्थ सर, जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि सारे छुट्टी जो हो गए हैं अब वो ऑनलाइन हो गए हैं, जिससे टीचर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। अब आपको सारी जगह पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, सर प्लीज़ कर दो, कर दो, कर दो। एसएल के लिए, सीएल के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे। और हाँ, बहुत सारे टीचर्स का ये भी प्रॉब्लम होता था कि हमें मैटरनिटी लीव जब मैं लूँगी, जब मैं प्रेग्नेंट रहूँगी तो क्या मुझे एसएल मिलेगा? मेरे स्कूल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे 9 मंथ तक एसएल मिला, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं अपना एसएल पूरा लेती थी, डॉक्टर से कंसल्ट करती थी मैं उसमें। लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनको कहीं-कहीं स्कूल में एसएल भी नहीं मिलता है, नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप मैटरनिटी लीव पे जाओगी तो आपको एसएल नहीं मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और भी है, हमारे टाइम में टीआरई 2 जो अभी मैंने लिया है मैटरनिटी लीव, तो मुझे अभी कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा। अभी मैं डायरेक्ट जब मैं स्कूल जॉइन करूँगी आफ्टर 6 मंथ मुझे सारा पेमेंट एक साथ मिलेगा। लेकिन एस सिद्धार्थ सर ने कहा है कि मैटरनिटी लीव या और भी जो जैसे चाइल्ड केयर लीव है और बाकी जितने भी लीव है जिसमें आपको पेमेंट मिलता है वो साथ के साथ ही मिलेगा। और हमारे टाइम में क्या होता है ना कि 6 मंथ बाद आप जाओ डीओ ऑफ़िस के चक्कर लगाओ, सर प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरा रुका हुआ पेमेंट है वो दे दो। वो तो उन्हें क्या करना होता है ना कि 6 मंथ का जैसे होता है कि आपको 5th मंथ तक का तो पेमेंट दे देंगे, लेकिन 1 मंथ का पक्का वो अटका देते हैं। आप बार-बार दौड़ लगाओ, डीओ ऑफ़िस के चक्कर लगाओ, तब आपको जाके वो पैसे मिलते हैं। बहुत सारे टीचर्स का ये प्रॉब्लम है कि पैसा उनका 1-2 मंथ का आता ही नहीं है। अब देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। मुझे तो मैं अभी 27 फरवरी से मैटरनिटी लीव पे हूँ, मुझे अभी एक भी रुपए नहीं मिले हैं। लेकिन आगे जो मैटरनिटी लीव लेंगे इस 23 के बाद से, तो उनको मैटरनिटी लीव उन्हें पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस अवस्था में ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। अगर साथ के साथ ही हमें पैसे मिलते तो बहुत फाइनेंशियल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। इसलिए मैं तो दिल से एस सिद्धार्थ सर को थैंक्स बोलूँगी, थैंक्स सर, आप इतने 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 अच्छे-अच्छे कदम उठा रहे हैं हमारे टीचर्स के लिए। थैंक यू सर। इस वीडियो में आपको मैं लेटर कैसे लिखना है उसका भी एक फ़ोटो दे दूँगी, अगर आपको ज़रूरत पड़ा, ऑनलाइन के लिए भी आवेदन देना पड़ा, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप उसके थ्रू लिख सकते हो, उसमें कुछ-कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपका एड्रेस, वो सारा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना और उसे लिख देना आप, वो आपका अप्रूव हो जाएगा। तो मुझे बस यही बताना था कि मैटरनिटी लीव पहले और अब में कितना अंतर है। अब पहले हमें पैसे नहीं मिल रहे थे 6 मंथ में, अब मिलेंगे। पहले चक्कर काटो डीओ ऑफ़िस, वीओ ऑफ़िस का, अब ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन ही शिक्षा कोर्स पे अप्लाई करो, आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगा। साथ के साथ आपको पेमेंट भी आता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।